नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मीम आया है जिसमें मीमर कहता है व्हेन अ मीमर डजंट गेट रिएक्शन अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। तो जो नीचे हैशटैग है वो कहता है टेंशन नहीं लेने का, और फिर जो हैशटैग है, जो रियल हैशटैग है वो है बेस्ट मीम चैलेंज अपुन है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मीमर्स मीम्स बनाते हैं लेकिन उनके पास रिएक्शन नहीं आते, वो इस हैशटैग का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन आ जाए। और रिएक्शन आते भी हैं क्योंकि फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप हैशटैग करके चैलेंज कर सकते हैं दूसरों को। तो यहाँ पर मीमर बेस्ट मीम चैलेंज को यूज करके अपने मीम्स पर रिएक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर वो जो हैशटैग है वो यही कह रहा है कि टेंशन मत लो मीमर्स, हम है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, इसका ट्रू मीनिंग क्या है? इसको एक्सप्लेन किया है एक मीमर ने, जो कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक हॉटस्पॉट है और वो कनेक्ट हो गया है लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको कंपेयर किया गया है उस दोस्त के साथ जो कहती है कि आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, नॉट ए गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर मीमर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, कनेक्शन तो है लेकिन इंटरनेट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वेब सीरीज का ट्रेंड 1-2 सालों से बहुत ज्यादा चला हुआ है। तो यहाँ पर मीमर ने एक मीम बनाया है जिसमें वो दिखाता है कि बिग बैंग थ्योरी जो नाटक आया था, ये तो वैसे बहुत साल पुराना है। स्कैम 1992 एक वेब सीरीज आई, फ्रेंड्स 10-15 सालों से चल रही है, गेम्स ऑफ थ्रोन आई, मिर्जापुर आई, सेक्रेड गेम्स आई, बिग बॉस आई, स्ट्रेंजर थिंग्स आई। लेकिन ये वेब सीरीज होंगी, ये ट्रेंडिंग वेब सीरीज है, लेकिन जो इन सब का बाप है वो है TMKOC, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो यानी मीमर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को सबसे बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया है। मतलब उसके सब नीचे ही नीचे है, उस सीरीज के सब नीचे है, कोई उसके पास भी नहीं भटकता है। तो यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिंदाबाद। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने स्पंज बॉब को यूज करके ये दिखाया है कि जब भी आप रास्ते से जा रहे होते हैं और कुछ पत्ते पेड़ से लटके हुए बाहर आपको दिख जाते हैं तो आप उनको हाथ मारते ही हैं, या फिर आप एक आध पत्ता तोड़ लेते हैं और उसको मसल वसल के फेंक देते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पर मीमर ने स्पंज बॉब की टेम्पलेट के साथ दिखाया है और बहुत ही घटिया एडिटिंग की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई एपिसोड पहले हमने आपसे 3 मीम पूछे थे डिकोड करने के लिए और उसका सही जवाब दे दिया है हरिओम त्रिवेदी जी ने। बहुत बहुत बधाइयां उनको, उन्होंने 2 मीम के तो सही जवाब दिए, एक मीम उनसे रह गया। उन्होंने तीसरे का भी जवाब दिया है लेकिन वो जवाब सही नहीं है। असल में तीसरे मीम का जवाब ये है कि जो लड़का है, मेन फोकस उस लड़के पे है, ना कि उन लड़कियों पे। और वो जो लड़का है उसके पास एक DSLR है, और अगर लड़के के पास DSLR है तो लड़कियां तो आसपास उसके भटकेंगे ही। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि अगर आपके पास DSLR है तो आपके पास लड़कियां आएंगी। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है, असल रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी से कोसों दूर है, आप हमें देख लीजिए। लेकिन फिर भी हरिओम त्रिवेदी जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था, 2 मीम्स का सही जवाब दिया था, तो उनको वर्चुअल सरप्राइज गिफ्ट मिलने ही वाला है। तो हरिओम जी, अपना वर्चुअल गिफ्ट प्राप्त करने के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर हाय लिख के भेजें और आप बताएं कि जी हाँ, मैंने 2 मीम्स के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और आपको अपना वर्चुअल गिफ्ट मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोलगेट की एक ऐड आती है जिसमें 10 डॉक्टर होते हैं और 9 रिकमेंड करते हैं कोलगेट को, लेकिन एक डॉक्टर नहीं करता। तो यहाँ पर मीमर ने उसी का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। यहाँ पर सैमुअल एल जैक्सन है स्टार वॉर्स के, और यहाँ पर डेंटिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है कि 9 डेंटिस्ट तो राजी खुशी है कोलगेट से, लेकिन एक नहीं है। उसमें सैमुअल एल जैक्सन के रिएक्शन दिखाए गए हैं। बस अगर उनका कोई फैन है तो इस मीम से ज्यादा खुश हो जाएगा, वरना कोई खुश नहीं होने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की है जिसने एक ट्वीट किया है, अगर आदमी औरत से एग्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है तो उस औरत ने कुछ स्टूपिड कह दिया है, कुछ बेवकूफ भरी बातें कर दी है। और जो आदमी है उसने कहा है यू आर एब्सोल्युटली राइट। उस आदमी ने यही रिप्लाई किया है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब उस औरत ने अब ये जो लाइन लिखी थी वो भी गलत ही बोल दी है। आप समझ रहे हैं? यानी उस
लड़की ने जो ट्वीट किया है, इस वक्त जो औरत ने ट्वीट किया है, वो बिल्कुल स्टूपिड है, वो बेवकूफाना भरा है। तो इसलिए आदमी रिएक्ट कर रहा है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, जबकि ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब आदमी रिएक्ट करता है कि हाँ तुम ठीक हो, अगर तुम्हारी बात से कोई एग्री कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ स्टूपिड कहा है। और यहाँ पर जो आदमी है उसने रियली में एग्री कर लिया है, यानी ये लाइन भी उसकी स्टूपिड ही थी, वो बेवकूफ भरी ही थी। तो जो ऊपर वाली लाइन थी वो भी बकवास ही थी, यहाँ पर यही दिखाया है मीमर ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मीम्स के जरिए हमें ट्रेंडिंग न्यूज का भी पता लग जाता है। तो अगले मीम के अंदर ये बताया गया है, वो ऑफिशियल एंट्री है इंडियन मूवीज से ऑस्कर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मीमर है वो कहता है मीनवाइल इंडियन टू बॉलीवुड मूवीज। और जो इंडियन जनता है, भारतीय लोग हैं, वो बॉलीवुड से कह रहे हैं करवाली बेइज्जती। दोस्तों, भारत के अंदर 1500 से 1800 मूवीज हर साल बनती हैं और उसमें से सिर्फ 4 फिल्में गई हैं 93 साल के इतिहास के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मूवीज का स्टैंडर्ड कहाँ है। लेकिन जो साउथ मूवीज हैं उन्होंने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा कर दिया है रिसेंट ईयर्स में, और बॉलीवुड गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो उसको मीमर ने यहाँ पर यही दिखाया है, बॉलीवुड से कहा है कि करवाली बेइज्जती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप SBI की ब्रांच में जाते हैं तो मीमर ने यह दिखाया है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं SBI के, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये देखिए। चला जा भोसड़ी के, चला जा भोसड़ी के। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, NCB कई सेलिब्रिटीज के घर पे रेड कर चुकी है। सपोज कि अनुपम खेर के घर पे जाएगी तो किरण खेर उनको क्या जवाब देगी, मीमर ने यहाँ पर यह दिखाया है। NCB एट अनुपम खेर्स हाउस। NCB, गांजा कहाँ है? और किरण खेर कहती है वो तो बाहर घूमने गए हैं। गांजा गांजा गंजा, अनुपम खेर गंजा गांजा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक हैकर मीमर ने, या कहें टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले मीमर ने, एक मीम के जरिए एक ट्रिक बताई है। यहां पर यह दिखाता है कि YouTube हमें 5 सेकंड का ऐड देता है, लेकिन मैं जो स्किप कर देता है बाय प्रेसिंग आई बटन इन अंडर 3 सेकंड, और उस ऐड को रिपोर्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लियोनार्डो का वो फेमस मीम टेम्पलेट यूज किया गया है, जिसमें जेंगो अनचेन के अंदर वो, आप मूवी देख लेना यार, समझ जाओगे। जेंगो अनचेन मूवी का है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने बहुत ही सीक्रेट वाली बात यहाँ पर बताई है मीम के जरिए। यहाँ पर कहता है मीमर, ओ बॉय आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग ए, और नीचे एनिमे टेम्पलेट का यूज किया गया है। एक तरफ गूगल है और फेसबुक है, और वो कमरे के बाहर गिलास से कुछ सुन रहे हैं। इसका मीनिंग यही है, जब आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तभी फेसबुक या गूगल आपको वही ऐड दिखा देता है, सेम टू सेम उसी चीज की जो आप सोच रहे होते हैं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप बात कर रहे होते हैं फोन पर भी, अगले ही पल जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो या तो फेसबुक हो या गूगल हो, आपको वो ऐड दिख जाती है। तो यहाँ पर मीमर ने यही दिखाया है कि अगर आप सोच भी रहे हैं तो वो ऐड आपके सामने आ जाती है, और ये आपके सामने हुआ भी होगा और ये होता भी रहता है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर मीमर ने यही दिखाया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कुछ नया नहीं है, ये सबके साथ होता है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, करेंगे मीम्स का एनालिसिस। तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हरिओम त्रिवेदी जी को एक बार और बधाई, उन्होंने मीम के डिकोड किए। एक रह गया, वरना उनको वो कैश प्राइज भी मिल जाता। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार सही। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यार, शेयर करें, हमें शेयर की सख्त से सख्त जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबा दे साथ वाली। और आपको एक बात याद दिला दे कि हम आते हैं ठीक रात 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे, करते हैं मीम्स का एनालिसिस और उनका ट्रू मीनिंग बताते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे सोमवार को ठीक रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।